नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के नागमती वियोग खंड का अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि ने 12 मासों के अंतर्गत आश्विन मास का वर्णन किया है और नागमती की जो वियोग दशा है उस दशा का चित्रण किया है। कि यहाँ आश्विन मास का वर्णन करते हुए कवि नागमती के माध्यम से कहते हैं कि लाग क्वार नीर जग घटा अबहु आऊ कंत तन लटा तो ही देखे पियु पलुह कया उतरा चीतु बहुरी कया करु मया। कि यहाँ नागमती कहती है कि क्वार यानी आश्विन मास लग गया है और चारों ओर वर्षा का जल जो है वो घटने लगा है, कम होने लगा है। और ऐसी स्थिति में वह कहती है कि हे प्रियतम, कि मेरा शरीर जो है लटा यानी कमज़ोर हो गया है और वह आपको देखकर ही फिर से प्रसन्नचित्त हो सकता है। तो आगे कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे चीतु यानी चित्त मन, कि तुमने अपने मन से मुझे भुला दिया है और अब मेरे ऊपर पुनः दया करो ताकि मेरा मन जो है फिर से प्रसन्नचित्त हो जाए। आगे कहते हैं कि चित्रा मीन मित्र मीन कर आवा पपीहा पीयू पुकारत पावा उआ अगस्त हस्तीघन गाजा तुरय पलानी चढ़े रन राजा। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, कि अब जो है वह अगस्त के उदय होने पर हस्त नक्षत्र का मेघ जो है वो गरजने लगा है और मेघ रूपी हाथी जो है वह गरजने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में आगे कहती है, नागमती कहती है कि चित्रा नक्षत्र का जो मित्र है चंद्रमा, वह मीन राशि में आ गया है और पपीहा जो है वह पीयू पीयू पुकार रहा है। ऐसा लगता है कि मानो उसने अपने प्रियतम को पा लिया है। और आगे कहती है कि अगस्त के उदय होने पर मेघ रूपी हाथी जो है वह गरजने लगे हैं और राजाओं ने घोड़े पर पलान रखकर युद्ध की तैयारी कर ली है। आगे कहती है कि स्वाति बूंद चातक मुख परे समुद्र सीप मोती सब भरे सरवर संवरी हंस चली आए सारस कुरलही खंजन दिखाए। आगे नागमती कहती है कि स्वाति की बूंद पाकर बूंदे चातक के मुख में पड़ गई है और समुद्र में सीप जो है वह मोतियों से भर गए हैं। आगे कहती है कि सरोवर पर हंस भी आ गए हैं और सारस पक्षी भी अब क्रीड़ा करने लगे हैं। सारस और खंजन पक्षी भी क्रीड़ा करने लगे हैं। कि भा परगास कांस बन फूले कंत न फिरे विदेश ही भूले। आगे नागमती कहती है कि चारों ओर अब प्रकाश जो है वह फैलने लगा है। कि वन में जो कांस है वह भी अब फलने फूलने लगी है। लेकिन कि मेरे स्वामी जो है, मेरे प्रियतम, अब तक जो विदेश गए थे वह अभी तक नहीं लौटे और परदेश में ही भूल गए हैं। आगे कहती है कि विरे हस्ती तन सालय धाय करे चितचूर बेगी आई पीयू बाजव गाजव होई सदूर। कि विरह रूपी हाथी जो है वह अब
शरीर को कष्ट दे रहा है। वह चित्त पर चोट करके उसे घायल कर रहा है कि हे प्रियतम, तुम शीघ्र ही आकर इस विरह रूपी हाथी के लिए सिंह बनकर गरजो, ताकि यह विरह रूपी हाथी जो है इस शरीर से शीघ्र भाग जाए। कि यहाँ कवि ने नायिका की विरह स्थिति का वर्णन किया है और श्लेष और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। आगे कहते हैं, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी, 14 करा चांद पर घासा, जनहु जरय सब धरती आकाशा। कि यहाँ इस पद में कवि ने कार्तिक मास का वर्णन करते हुए नागमती की विरह दशा का चित्रण किया है। कि यहाँ कवि नागमती के माध्यम से कहते हैं कि नागमती कहती है कि नागमती विरह से व्यथित होकर कहती है कि कार्तिक का महीना आ गया है और चारों तरफ शरद चंद्रमा का उज्जवल प्रकाश जो है वो बिखर रहा है, सारा संसार शीतल है। और ऐसी स्थिति में नागमती कहती है कि मैं विरह के अग्नि से जली जा रही हूँ। आगे कहती है कि अपनी 14 कलाओं को चंद्रमा के लिए कहती है कि उसने 14 कलाओं को जो प्रकाशित किया है, उससे ऐसा लगता है कि मानो धरती और आकाश सभी जल रहे हैं। कि तन मन सेज करे अगिदाहु, सब कह चंद भयो मोहि राहु। कि आगे नागमती कहती है, इस चांदनी रात में शैया शरीर और मन को जला रही है, क्योंकि सब स्त्रियां जिसे शीतल चंद्रमा कहती हैं वह मेरे लिए राहु के समान प्रतीत हो रहा है। कि चहुखंड लागे अंधियारा, जौ घर नहीं कंत पियारा, अबहु निठुर आए एई बारा, परब देवारी होई संसारा। नागमती कहती है कि मुझे तो चारों खंड जो है वह अंधकारमय लग रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रियतम घर पर नहीं हैं। कि हे निष्ठुर, आगे कहती है निठुर यानी निष्ठुर, कि हे निष्ठुर, अब भी इस दिन तो घर पर आ जाओ, क्योंकि सारा संसार जो है देवारी यानी दीपावली का पर्व मना रहा है। कि सखी झूमक गावे अंग मोरी, हों झुराव बिछुरी मोरी जोरी। आगे कहती है कि सखियां जो है अंग मोड़ मोड़ कर झूमक राग गा रही हैं, और कि जिसकी जोड़ी बिछुड़ गई है ऐसे ही मैं सूख रही हूँ। आगे कहती है कि जही घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह सवति दुख सूजा दूजा। कि जिसके घर में पति होते हैं उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आगे कहती है कि मुझे एक तो दुख का विरह और दूसरा प्रियतम का जो मेरे पास नहीं है। एक तो दुख विरह का है और दूसरा सवती यानी सौत, कि दूसरा दुख जो है वो सौतन का है। आगे नागमती कहती है कि सखी माने त्योहार सब, गाई देवारी खेली, होंका गावा कंत बिनु, रही छार सिर मेली। आगे नागमती कहती है कि मेरी जो सभी सखियां हैं वह गीत और खेलों के माध्यम से दीपावली का त्यौहार मना रही हैं, और इस समय मैं प्रियतम के बिना किस प्रकार दिवाली मनाऊं, कि मैं तो सिर पर राख मल कर ही रह जाती हूँ। कहने का तात्पर्य कि प्रियतम के बिना मैं सिर्फ पछताती रह जाती हूँ।
कि यहाँ कवि ने दीपावली के त्योहार के विषय में बतलाया है और कि सखियाँ जो है वह प्रसन्नचित्त है, दूसरी ओर नागमती विरह से, प्रियतम के बिना विरह से व्यथित है। आगे कवि कहते हैं कि अगहन दिवस घटा निसि बाढ़ी, दूभर रहनी जाय किमि गाढ़ी, अब यही बिरह दिवस बा भांति, जरों बिरह जस दीपक बाती। कि यहाँ कवि ने अगहन के महीने का वर्णन किया है और इस महीने में कि नागमती की जो विरह दशा है उसको बतलाते हुए कवि कहते हैं कि नागमती कहती है कि अगहन का महीना आ गया है और शीत, अगहन के महीने में शीत प्रारंभ हो जाता है कि जिसमें दिन छोटा और रात बड़ी होने लगी है। कि नागमती कहती है कि अगहन के महीने की रात जो है वह विरहिणी स्त्रियों के लिए असह्य हो उठती है कि अब यह रात कैसे काटी जाए। कि विरह के कारण मेरे लिए तो दिन भी रात के समान ही कठिन हो गए हैं। कि जैसे दीपक में बाती जलती है उसी प्रकार मैं विरह में दिन रात जल रही हूँ। आगे कहती है, कांपे हिया जनावे सियु, तौपे जाई होई संग पियु, घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा ना हूँ। आगे नागमती कहती है कि इस अगहन मास का जो शीत है जब अपना प्रभाव दिखाता है तो कि मेरा पति जो है मेरे पति के विरह में मेरा ये शरीर सुलग सुलग कर राख हो रहा है। कि मेरा यह दुख मेरा पति नहीं जानता। पीयूषु कहेऊ, आगे वो कहती है कि यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जौवन जन्म करे भस्मंतु। कि मेरा यह जीवन जो है, यौवन जो है वह भस्म हो रहा है प्रियतम के विरह के दुख के कारण। तो आगे वो कहती है कि पीयूषु कहेऊ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सौधनी बिरह जरी मुई, ते दिक हुआ हम लाग। कि हे भ्रमर हे काग, तुम मेरे पति से जाकर मेरा ये संदेश कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह में जलकर खाक हो गई है और उसके जलने से जो धुआं निकला है उसी से हमारे शरीर काले हो गए हैं। कि यहाँ कवि ने नागमती की विरह जनित दशा का चित्रण किया है और विरह अग्नि में जलने के कारण निकलने वाले धुएं से भ्रमर और कोयल के रंग को काला बताया है। कि यहाँ कवि ने उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया है। कि आज हमने आपको नागमती वियोग खंड के कुछ पद पढ़ाए हैं। आप इन्हें पढ़िए, समझिए और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।